नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दुनिया की जानी मानी लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज को महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस भेजा है। मर्सिडीज बेंज पर आरोप है कि उन्होंने पर्यावरण के नियमों को तोड़ा है। ये नोटिस तब भेजा गया जब महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों ने अचानक मर्सिडीज के प्लांट का निरीक्षण किया। मर्सिडीज़ को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। तो किस तरह के पर्यावरण के नियम उन्होंने तोड़े हैं, इस सब पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी रेवती हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये खबर है, इस प्लांट में पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें, जब भी कोई बड़ा कारखाना या इस तरह का प्लांट बनता है तो उसके सामने जो तमाम नियम होते हैं उनमें एक नियम प्रदूषण का भी होता है। चाहे वो उससे निकलने वाला एफ्लुएंट हो, उसका ट्रीटमेंट हो, या उससे निकलने वाली अन्य तरह की गंदगी हो, उससे निपटना हो। तो इस पूरे मामले में मर्सिडीज बेंज को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस दिया है। और ये जी सुशील, जैसे कि हमको पता है कि ठीक एक महीने पहले एमपीसीबी मतलब महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट किया था कि मर्सिडीज बेंज की जो कंपनी है, जो चाकण एमआईडीसी के यहाँ पे बसी हुई है, जो इंद्रायणी नदी के किनारे पे है, ये सब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, तो तभी उन्होंने एक नोटिस मतलब ट्वीट किया था। और उसके ठीक एक महीने बाद मतलब 21 तारीख को एक नोटिस भी जारी किया है। उसमें बहुत सारे निर्देश है, मैं आपको बताती हूँ। उसका सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो बोर्ड है, जो मतलब जो मर्सिडीज के जो अधिकारी है, उन्होंने जो प्रदूषण के जो नियंत्रण है, प्रदूषण पे नियंत्रण नहीं रखा और उसके नियमों का उल्लंघन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका भी नियमों का उल्लंघन किया गया है। और ऐसे कई सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सुशील कि आज ही जो चाकण इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी है, उन्होंने उसके जवाब में ये भी बोला गया है कि जो एक इंटरनेशनल कंपनी जो पहले से ही सब रूल्स और रेगुलेशंस को अबाइड करती है, तो उस पे ऐसे छोटा इंसिडेंट हुआ तो उसके तब बड़ा करने की क्या जरूरत थी। और जो 15 दिन का जो शो कॉज नोटिस उन्होंने दिया था, उन्होंने 2 से 3 दिन में ही जवाब दिया था। और उसमें उन्होंने वो सवाल भी पूछा कि आपको इधर जो इंद्रायणी नदी का जो प्रदूषण है, या फिर इधर जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि कूड़ा फेंका गया है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे भी सवाल किए गए। तो अभी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि इस पे एमपीसीबी क्या एक्शन लेगी और मर्सिडीज बेंज का क्या उस पे उत्तर रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेवती इस पूरी जानकारी के लिए। तो जितने भी बड़े इस तरह के औद्योगिक प्लांट होते हैं, उनके सामने कई तरह की शर्तें होती हैं, जिनमें पर्यावरण की एक बड़ी शर्त होती है कि वो जो भी कूड़ा है उसका निस्तारण करेंगे। वो कई तरह का हो सकता है, वो रासायनिक हो सकता है, जैविक हो सकता है, या फिर वो सॉलिड वेस्ट हो सकता है। और अगर उसमें वो किसी तरह से लापरवाही बरतते हैं तो इस तरह का नोटिस मिलेगा ही, चाहे कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो।